कृपा की दृष्टि। उसको तुम्हारे विभव से मतलब नहीं, उसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं। और होगा संत कभी तुम्हारे पास में आकर ये भी नहीं कहेगा कि साहब मुझे इस चीज की जरूरत है और तुम पहुंचाओ, नहीं कहेगा। वो एक ही बात कहेगा कि तुम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी का मुख शिव महापुराण में अगर झूठा करा रहे हो, तो उसका फल देवाधिदेव महादेव ऐसा देगा कि तुम अगली बार खूब भंडारे चलाओगे। ये शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, शंकर की कृपा। एक मां बैठी है जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, और मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा। एलईडी पर दिख रहा है? हाँ, वापिस हाथ हिलाओ बेटा। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मेरे बेटे की तबीयत 2014 में खराब हुई। डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने पर पता चला 2014 में कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। और 2014 में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चे का जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना, कब है कब नहीं कोई भरोसा नहीं। 2014 से लेकर 2020 तक संकट सा निकलता रहा। 21 में कथा सुनना प्रारंभ करी तो मन में लगा कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 21 में कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बच सकता है। 2022 से हमने बेटे को बेलपत्र देना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव केवल एक उत्सव है। हम फिर निवेदन करेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक, जो सीहोर के आसपास के हैं या आने वाले भक्त हैं, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव के उस पावन प्रांगण में बैठकर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन और कंकर शंकर पूजन जरूर करो। ये जीवन की सार्थक। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, बाबा से विनय करा, निवेदन कर वहां से हम कंकर लेकर आ गए। शिव जी को जल चढ़ाना बेटे ने प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कहते थे ये इसका कोई भरोसा नहीं, आज उसकी दवाइयां चलते चलते डॉक्टर दवाइयों के बल पर उसको रखते थे। अब हमने विचार करा कि करें क्या। तब हमने रेवाड़ी में पहुंच गए अपने बच्चों को लेकर, और रेवाड़ी की कथा को बच्चे को पूरी श्रवण कराई। वहां की रज, वहां की मिट्टी बेटे के शरीर पर लगाई। लगाकर हम 1.5 महीने के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस समय समय पर इसका टेस्ट कराते रहना। और हम बाबा को आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक पत्र और देखिए। इस लड़की का पूरा शरीर देखिएगा आप एक बार एलईडी पर, और आस्था चैनल पर इस बेटी का पहला शरीर पूरा देखिएगा। और इस लड़की का पूरा शरीर, और जो वो कोमा में पड़ी हुई है वो शरीर का फोटो देखिएगा। पत्र का स्मरण करेंगे। मेरा नाम चौहान जनक है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं जनक जी? जनक चौहान, चौहान जनक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो एलईडी पर दिखाओ। बच्ची आई है साथ में? क्या बच्ची आई है तो उसका फोटो दिखाओ। अच्छा, उसके पीछे है, ठीक है, इसको लेकर आओ, ले आइए। मेरा नाम चौहान जनक है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा गांव करमन, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं। हम लोग भटिंडा पंजाब में हैं। हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति आर्मी में हैं। और मेरी बेटी की उम्र 9 साल है, काव्या की, जिसको एक सीजर बीमारी हो गई, जिस बीमारी के चलते हुए उसका पूरा शरीर बेकार होता चला गया। डॉक्टर जितनी दवाई देते थे उससे उसका शरीर और बेकार होता चले जाता था। कोमा में पहुंच गई, डॉक्टरों ने इसकी जवाबदारी खत्म कर दी। हम लोग घबरा गए। उसी हॉस्पिटल की एक नर्स ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, 1 लोटा जल चढ़ाने का कहता है, जल्दी से जाकर 1 लोटा जल चढ़ा, उसका पानी लाकर इसको जरूर दो। हम बेटी को पानी देने लगे। कोमा में पड़ी हुई बेटी पानी कैसे पीती, शरीर पर लगा देते गुरुजी। तब बेटी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई, वो कोमा से बाहर हुई, उसका शरीर काम करना प्रारंभ करा। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर पर ऐसा ही निशान उन रहेंगे, ये शरीर इसका पूरा जल चुका है, शरीर की स्थिति यही है, इसको आप घर ले। हम बेटी को घर लेकर आ गए। बेटी का शरीर देखकर बड़ा दुख होता था।
तब आपकी कथा भटिंडा में होने वाली थी। हमने सोच लिया कि भोले बाबा कृपा करने के लिए सीहोर से यहाँ आ गए, हमारी लड़की को हम कैसे लेकर जाते। भटिंडा की कथा में उसको कथा सुनने के लिए बिठाया, वहाँ की मिट्टी उसके हृदय से उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करी और 11 दिन के बाद मेरी बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही हो गया जो पहले था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बेटी का दूसरा फोटो जिसको लगाया गया है। शिव शिव है। दीदी कह रही हैं जब ये 3 साल का था तब इसको ब्लड कैंसर हो गया था और 10 साल से संघर्ष करते करते बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं और ठीक हुआ है। ये शिव तत्व उसके आश्रित होकर चल। आप किसके भरोसे? तब पुण्य सिरसा वालों ने करा होगा जो उनके ये तारा बाबा की कुटिया में दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिल गया, ना जाने कौन सा। और सिरसा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहूंगा ये मौका छोड़ना मती। वो कुबेरेश्वर बाबा तारा बाबा की कुटिया में आकर कहीं ना कहीं शिव से शिव का मिलन हो रहा है। जैसे अभी हाल श्री गोपाल जी कांडा जी ने कहा कि हो सीहोर का और सिरसा का कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा होगा जो आज यहाँ दर्शन हो रहे हैं। मैं गोपाल जी कांडा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके विचार ना जाने कहाँ से इतने सुंदर आपके भीतर आते हैं कि वास्तव ना जाने कौन सा ऐसा संबंध रहा। ऐसा कौन सा संबंध रहा? शिव के आश्रित रहे। और जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के आश्रित होते हैं, जब हम भगवान शंकर के आश्रित होते हैं तो शिव कृपा जरूर। यही वो बेटी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और साधुता दोनों हाथ उठाकर एक बार बेटी हर हर शिव तत्व इसी को, शंकर इसी को। जब सब दूर से हार जाओ तब एक बार शिव के दरवाजे जरूर। सीहोर वाले महाराज से, पंडित प्रदीप मिश्रा से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध होना चाहिए देवादिदेव महादेव से। वो संबंध तुम्हारा जो चलेगा वो जीवन भर चलेगा। हम ना आपका भविष्य बता सकते हैं ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बनाने की भी जवाबदारी आपकी है और बताने की जवाबदारी भी आपकी है। आप जितना जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाते हुए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव आपको ढूंढता ढूंढता आपके दरवाजे पर जरूर आएगा। आप उसके आश्रित तो हो, हम उसके आश्रित ही नहीं हो रहे। पक्षी का पंख, पक्षी का पंख और मनुष्य के जीवन में संत बहुत मायने रखते हैं, बहुत। पक्षी के पंख ना हो तो वो पक्षी किसी कार्य का नहीं है, वो तकलीफ भोगता रहता, कष्ट भोगता रहता, भोगता। और मनुष्य के जीवन में अगर संत नहीं है, मानव के जीवन में अगर संत नहीं, मानव अगर संत से विमुख है तो वो भी कष्ट भोगता है, वो भी कष्ट। संत अगर मिला है आपके जीवन में, अगर कोई असली संत, और असली बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मुश्किल, और पहचानने में भी देरी हो जाएगी आप असली को इतनी जल्दी पहचान भी नहीं पाओगे। हमारा मन करता है तारा बाबा की कुटिया में तारा बाबा जी जब रहते होंगे तब यहां आने में भी लोग सोचते होंगे इतनी दूर कौन जाता होगा। जंगल में बाबा जी रहते हैं, अकेले बैठे भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते। कौन आता होगा इस वीराने जंगल में, इस वीरान जगह में कौन आता? पर संत संत है, साधु साधु है, सन्यासी सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है। आप जब दिल से पुकारोगे, जब दिल से उसको वंदन करोगे, निवेदन करोगे, आप जब किसी असली संत की शरणागति में जाकर बैठोगे तो जो अंदर का आपका वाइब्रेशन है, जो आपके भीतर की ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को संगम करेगी, मिलेगी। संत धन दे ना दे पर संत दृष्टि देता।
लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमारे घर आना, कई लोग निमंत्रण देते हैं आप हमारे घर पधारो, हम नहीं जाते। ये गोविंद जी भी जानते हैं, हम लोग नहीं जाते ही नहीं, हम बहाना बना देते हैं, हम पहुंच नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं कह देते हैं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, दरसों आएंगे, 7 दिन निकाले बाबा धाम चले, हम नहीं जाते। खूब प्रयास करे गुरु जी आना ही पड़ेगा, आना ही है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, हम नहीं। क्यों? हम उनसे कहते हैं हमको बुलाने की जगह एक बार तारकेश्वर महादेव से विनय करो, एक बार कुबेरेश्वर महादेव से विनय करो कि आप हमारे घर आना, वो आएगा तो वो पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पे। तारा बाबा की कुटिया में जब दर्शन करने के लिए जाओ, तारा बाबा की उस पवित्र समाधि स्थल पर जब पहुंचो और उसकी साक्षी में जब रहो, तारकेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, कुबेरेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, किसी देवालय में शिवालय में जब शंकर भगवान का दर्शन करो, तो वहां के नंदी को आप दिल से कहो कि तुम्हें शंकर को लेकर आना है, मेरा दुख मिटाना है, बहुत कष्ट में हूं मैं। और जैसे वजी जी चिल्लाकर बोली थी ना, अरे आवाज बढ़ा दे रे, बस शंकर भगवान के नंदी से भी तुम्हें इसी तरह से कहना है, तो कद लेकर आएगा रे, कब लाएगा? वो कहना देते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो कितना ही लोटा भर के जल चढ़ा ले। तब तुम ये बात अपने दिल की कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पढ़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, ए नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे? अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर? अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा, तू आ। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए के दरवाजे पर आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे इंतजार कर रही है। सबरी अम्बा ने एक बेर को उठाकर देखा तो वो सूख रहा था, उसमें सल पड़ रहे थे। सबरी अम्बा उस सल से अपने शरीर को मिला रही थी कि मेरे भी शरीर पर सल पड़ते जा रहे हैं। मैं राम जी की बाट जोते जोते इंतजार करते करते थक गई, राम कब आओ? मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आप आए नहीं। बेर को देखकर सबरी अम्बा की आंख में आंसू भर गए। एक दिन हो सकता है कि ये बेर सूखने के बाद बेकार हो जाएंगे और मेरा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा और राम नहीं आएंगे। कभी तुम अपने जैसा, कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति करो, तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, राम जी ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, क्यों रे राम जी को जू पड़ती है क्या? संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। सीता जी ने पूछा आपके चेहरे की हंसी चली गई ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार कुदा के। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चिपके। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले पहले जा और वो बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाले से कहे जैसी वो स्तुति करता था वैसी स्तुति करे। अरे प्रभु वो बोलता था राम जी के सिर में जू पड़ गई होगी, जैसे मैंने बकरी की जू निकाली राम जी तुम्हारी निकाल दूंगा, तेरा क्या जा रहा है, जा बोल क्या। और जैसे ही वो गया, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, और आज एक और बार में तेरे पाँव पड़ रहा हूँ। उसने पूछा क्यों? आज तक मैं भगवान का भजन करते करते इतना बड़ा संत हो गया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तेरे जू निकालने के चक्कर में हनुमान जी की गदा का दर्शन तो हो गया, बस यही मेरे लिए बहुत। अपने दिल की स्तुति करिए, अपने मन की स्तुति करिए। आप भगवान को पड़ी पढ़ाई स्तुति मत बोलो, आप अपने दिल से बोलो कब आएगा बाबा, इंतजार कर रही हूं मैं बहुत, तेरा इंतजार कर करके थक गए। लोग अपशब्द कहते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग आना तेरा